हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई अमृता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख बांध। यहाँ से आप लोगों को 5-6 नंबर से ज़्यादा ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। बांध से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो जहाँ पर तक होता है 4-5 नंबर तो पक्का ही पक्का है। उसके बाद ज़्यादा भी बन सकते हैं, कम भी बन सकते हैं, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आप लोगों के लिए एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा, तो देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, क्या बिल्कुल टिक बेस में है, टिक वाली वीडियो है। भारत के प्रमुख बांध, हेडिंग डालिएगा भारत के प्रमुख बांध। पहले नंबर पे कौन सा बांध आता है? तो कौन सा आता है पहले नंबर पर बांध? कौन सा बांध आएगा पहले नंबर पर? तो हेडिंग डालिएगा भारत के प्रमुख बांध। अब उसमें पहले नंबर पर कौन सा बांध आएगा? जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के बांध में कौन सा पहला आता है? तो पहला बांध होता है चिनाब नदी पर बने बांध। अब क्या कह रहा है? चिनाब नदी पर कौन कौन सा बांध बना हुआ है? सलाल बांध बना हुआ है, बगलहारी बांध बना है और दुलहस्ती बांध है। और झेलम नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? दो, उरई बांध और तुलबुल बांध। उलई उरई बांध और तुलबुल बांध, ये दो बांध कहाँ पर बने हैं? झेलम नदी पर बने हुए हैं, झेलम नदी पर हैं। तो पहला चिनाब नदी पर कौन सा बांध है? सलाल बांध है। बगलहार बांध हो गया, दुलहस्ती बांध हो गया। किस नदी पर बना हुआ है? तो चिनाब नदी पर बना हुआ है। अब अगला देख लेते हैं झेलम नदी पर बने बांध। झेलम नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? उरी बांध बना है और तुलबुल बांध बना है। कौन सा बांध? उरी तुलबुल, उरी तुलबुल। या उत करके याद कर लेना। क्या? उत। उत से क्या हो गया? उरी हो गया, ता से हो गया तुलबुल। बिल्कुल टिक बेस में है। तो क्या हो गया? अब इसको दोनों को मिलाकर क्या बनता है? जैसे इसको जोड़कर क्या? शब्द, शब्द या शब्द, शब्द करके ऐसे याद कर लेंगे तो भी क्या होता है? तीनों बांध याद हो जाते हैं। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर शब्द करके याद कर लेना। चिनाब शब्द, चिनाब शब्द। तो सा से हो गया सलाल, बा से हो गया बगलिहार, दा से हो गया दुलहस्ती। बिल्कुल। अगला देख लेते हैं पंजाब नदी पर बने बांध। पंजाब नदी पर, पंजाब में कौन 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 सा बांध होगा? रावी नदी पर जो बना हुआ है, कौन सा है? रणजीत सागर बांध, जिसे क्या कहा जाता है? थीन बांध कहा जाता है। रणजीत सागर बांध जिसे क्या कहा जाता है? थीन बांध कहा जाता है। अगला और कहाँ पर है? पॉइंट में करके इसको ब्रैकेट में लिख लिए। पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे स्थित है। बिल्कुल आप लोगों को जो भी ट्रिक यहाँ से जो जो प्रश्न बनता है बिल्कुल यहीं से पूरा करवा भी दे रहे हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर है क्या? थीन बांध और रणजीत सागर बांध दोनों एक ही हैं। इसे थीन बांध भी कहा जाता है और रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है। अब अगला देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बांध। हिमाचल प्रदेश के बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना है। किस नदी पर? सतलज नदी पर है। कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध है। और भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर बना है। तो पर सतलज में भाखड़ा बांध और नागल दोनों अलग अलग है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। नागल बांध है पंजाब में। भाखड़ा बांध कहाँ पर होगा? हिमाचल प्रदेश में है। और नागल बांध कहाँ पर है? पंजाब में है। जो हिमाचल प्रदेश व पंजाब बॉर्डर पे स्थित है, ब्रैकेट में करके लिखिए। जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश व पंजाब बॉर्डर पर स्थित है। अगला पॉइंट करके लिख लीजिएगा भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कह रहा है कि भारत भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा बांध है? तो सबसे ऊंचा बांध है। और कैसा है? गुरुत्वीय बांध है, बांध है, सॉरी, गुरुत्वीय बांध है। अगला है इस बांध पर जहां जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। इसी पॉइंट इसी में लिखिएगा पॉइंट करके। इस बांध का जहां जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। अब कौन सी नदी है? ब्यास नदी। ब्यास नदी पर केवल एक बांध है। कौन सा? पौंग बांध। कौन सा बांध होगा? पौंग बांध है। किस नदी पर? ब्यास नदी पर है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के बांध।
उत्तराखंड में कौन सी नदी है? भागीरथी और भिलांगना। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी व भिलांगना नदी पर बना है कौन सा बांध है? टिहरी बांध। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध ऐसा बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। पर कितनी है इसकी ऊंचाई? 260.5 मीटर है। कितनी? 260.5 मीटर है। किसकी लंबाई है? टिहरी बांध की ऊंचाई है। कितना पूछता है? तो 260.5 मीटर है। तो अगला देख लेते हैं कहाँ के? राजस्थान के बांध। राजस्थान में एक ही बांध है। कौन सा? जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध होगा? जवाहर सागर बांध है। सॉरी, दो बांध है। कौन सा? जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप बांध। कहाँ पर है? राजस्थान पर किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर दो बांध है, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप बांध। दो बांध, बार बार बोल रहे हैं, याद होता भी चलेगा। चंबल नदी पे कितने बांध? दो बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप बांध। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बांध। मध्य प्रदेश में यहाँ भी चंबल नदी है। तो क्या है? चंबल नदी पर कौन सा बांध बनेगा? गांधी सागर बांध बनेगा। और नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बनता है। किस नदी पर है इंदिरा सागर? नर्मदा नदी पर है। और चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। पूरे बांध क्लियर हो गए। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के बांध। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है? बेतवा नदी। बेतवा नदी पर बनना कौन सा बांध होगा? माता टीला बांध। माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला बांध होगा। और जिसे लक्ष्मीबाई को क्या कहते हैं? राजघाट बांध कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध को क्या कहते हैं? राजघाट बांध कहते हैं। अब अगला देख लेते हैं, रिहंद नदी पर बांध बना है। रिहंद नदी पर रिहंद के नाम से एक बांध बना हुआ है। रिहंद नदी पर जो है उसे क्या कहते हैं? रिहंद बांध कहते हैं। यूपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर है। कहाँ पर है? यूपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे बना बांध है। पॉइंट में करके लिखिएगा। इस बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहा जाता है। अगला देख लेते हैं पॉइंट। गोविंद बल्लभ पंत भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि बनी बनाई झील है। जो बनाया जाता है कृत्रिम, यानी कि बनाई झील हो गई। प्राकृतिक झील होता है जो बनी बनाई होती है। तो कृत्रिम और प्राकृतिक में भी देख लीजिएगा। अगला है गुजरात के बांध। तो गुजरात के बांध कौन से हैं? किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। अगला देख लेते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर कौन सा बांध है? उकाई बांध है और काकरा पार बांध है। कहाँ पर है? सब गुजरात में है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है और ताप्ती नदी पर हुकाई बांध और काकरा पार बांध। इतना क्लियर हुआ। अगला देख लेते हैं झारखंड के बांध। तो झारखंड के बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। कौन सा बांध बना है? तितैया बांध और मैथुन बांध है। बराकर नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तितैया बांध और मैथुन बांध। दो बांध बने हुए हैं बराकर नदी पर, तितैया मैथुन बांध। अब देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के बांध। तो पश्चिम बंगाल पे कौन सा बांध बना है? गंगा नदी पर जो बना है फरक्का बांध है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। कौन सा बांध है? फरक्का बांध है। तो अगला देख लेते हैं, पॉइंट करके लिखिएगा। बैराज में नदी की धारा को अपने मुताबिक मोड़ सकते हैं। क्या? बैराज में नदी की धारा को अपने मुताबिक मोड़ सकते हैं। पॉइंट में बिल्कुल लिख लीजिएगा, नोट करके छाप लीजिएगा। अगला देख लेते हैं उड़ीसा के बांध। उड़ीसा पे कौन सा बांध है? कौन सी नदी है? महानदी। उड़ीसा में कौन सी नदी? महानदी है। महानदी पर कौन सा बांध बनेगा? हीराकुंड बांध।
महानदी पर कौन सा बांध बनेगा? हीराकुंड बांध है। ये पॉइंट में करके लिखिए, यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध ऐसा बांध है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई होगी। अगला देख लेते हैं, मुख्य बांध की लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर की है। मुख्य बांध की लंबाई है 4.8 किलोमीटर की है। सबसे लंबा बांध है ये कौन सा? उड़ीसा का हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। तो चलिए कुछ और बचे हुए हैं, इसको भी फटाफट से नोट करते हुए चलते हैं। आगे देख लीजिए, कौन सा? अब कौन सा किस राज्य का होगा? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कौन सी नदी है? कोयना नदी। कौन सी नदी है? कोयना नदी है। कौन सा बांध बना हुआ है? तो कोयना बांध बना हुआ है। गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है? जायकवाड़ी बांध है। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। अगला देख लेते हैं, तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है यहाँ भी, पर इसका बांध कौन सा होगा? पोचमपाद बांध। पोचमपाद बांध होगा, जिसे क्या कहा जाता है? राम सागर बांध भी कहा जाता है। पोचमपाद बांध को क्या कहा जाता है? राम सागर बांध कहा जाता है। और तेलंगाना में कौन सी नदी है? मंजरा नदी। मंजरा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध किस नदी पर है? तो मंजरा नदी पर बना हुआ है। अगला देख लेते हैं, केरल के बांध। तो केरल में कौन सी नदी है? पेरियार नदी। पेरियार नदी का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है केरल से, कौन सा बांध बना है? इडुक्की बांध। कौन सा बांध है? इडुक्की बांध है। पॉइंट भी करके लिखिएगा, यह एक चाप बांध है। यह एक चाप बांध है। अगला राज्य कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का राज्य बांध कौन सा होगा? श्रीशैलम बांध। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। एक बांध और है, कौन सा? नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। पॉइंट भी करके इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित है। कौन सा? नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश व तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित है। अगला राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक। कर्नाटक में किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना। कौन सा बांध है? अलमाटी बांध। कौन सा बांध होगा? अलमाटी बांध है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। दूसरी नदी कौन सी है? कावेरी बांध। कावेरी बांध को सभी को पता है, कृष्णा सागर बांध है। कौन सा बांध? कृष्णा सागर बांध। और शिव समुद्रम बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। अगला देख लेते हैं, तमिलनाडु के बांध। तमिलनाडु में कौन सी नदी है? कावेरी नदी है यहाँ भी, पर बांध कौन सा है? मैटूर बांध। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कौन सा बांध है? मैटूर बांध है। अगला देख लेते पॉइंट करके, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण की बृहद गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को। यानी कि सबसे बड़ी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को नदी कहा जाता है। भारत दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। तो ये रहे आज के इम्पोर्टेंट वीडियो, बिल्कुल पूरे बांध जहां जहां से जो सा प्रश्न बनता है बिल्कुल क्लियर करवा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के टिक्की वीडियो के साथ। चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।